हेलो गाइस, दिस इज़ राम भजन। गाइस, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, यानी कि लेखांकन समीकरण क्या होता है। देखिए, जो बैलेंस शीट बनाया जाता है उसको समीकरण के रूप में जब हम लिखें तो उसी को लेखांकन समीकरण कहते हैं। अब बैलेंस शीट को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए, जो बैलेंस शीट यानी कि जो चिट्ठा होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती है: असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़, यानी कि संपत्तियाँ, पूंजी और दायित्व। देखिए, जो चिट्ठा बनाया जाता है उसके अंदर ये तीन चीज़ होती है। अ, पूंजी और दायित्व ये बाईं तरफ आते हैं और संपत्तियाँ दाईं तरफ आती है। ये राइट साइड में आती हैं चिट्ठे के, ये चिट्ठे के राइट साइड में आते हैं और ये दोनों आते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़, इनको आधारभूत या मूल तत्व भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिट्ठे के अंदर आधारभूत या मूल तत्व कौन कौन से शामिल होते हैं। तो आपको ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चिट्ठे के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ये तीन चीज़ें ही शामिल की जाती है। अब देखिए, जो लेखांकन समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है: संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व, यानी कि असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। देखिए, ये संपत्तियां इन दोनों के बराबर क्यों होती है, मैं आपका इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, जो पूंजी होती है वह व्यवसाय का स्वामी लाता है। व्यवसाय का स्वामी वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस ओपन करता है, बिजनेस को खोलता है। तो वो खुद की जेब से जो पैसा लगाता है उसको कहते हैं पूंजी। और जब वो बाहर से कुछ पैसे उधार लेता है तो वो उसका दायित्व माना जाएगा, यानी कि उसकी लायबिलिटीज है, फिर उनको देना भी पड़ेगा। तो ये दायित्व होता है। अब दायित्व से जो पैसे लिए, यानी कि जो उसने पैसे उधार लिए और खुद की जेब से जो पैसे निकाले, इन दोनों पैसों को मिलाकर ही इनमें से लाएगा वो संपत्तियाँ। भाई, मान लो, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो वो उसने व्यवसाय के अंदर 10 रुपये लगाया और बाहर से भी उसने 10 रुपये उधार ले लिया, तो 20 रुपया हो गया। अब 20 रुपये का वो क्या करेगा, वो संपत्तियाँ खरीदेगा, जो भी उसके बिजनेस के अंदर काम आएगी, असेट्स खरीदेगा। तो वो कितने रुपए की खरीद सकता है? 10 और 10 20 रुपए की खरीद सकता है। आगे बात समझ में। तो इसलिए ये संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व होता है, यानी कि पूंजी और दायित्व का जो योग है वो संपत्तियों के बराबर माना जाता है। माना जाता क्या होता ही है। तो इसी को, यानी कि चिट्ठे के अंदर ये तीन आधारभूत मूल तत्व होते हैं। तो इनको इस प्रकार समीकरण के रूप में लिखना ही हम लेखांकन, उसको लेखांकन समीकरण कहते हैं। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा कि लेखांकन समीकरण क्या होता है, यानी कि बैलेंस शीट, यानी कि चिट्ठा को समीकरण के रूप में लिखना लेखांकन समीकरण कहलाता है। तो चिट्ठे के अंदर तीन आधारभूत या मूल तत्व होते हैं, जैसे संपत्तियाँ हो गई, पूंजी हो गई, दायित्व हो गई। तो इस प्रकार इनको समीकरण के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए, आप इस समीकरण को, ये मैन मैन समीकरण है और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पक्षांतरण करके। जैसे संपत्तियों में से अगर हम दायित्व घटाएंगे तो पूंजी बचेगी, और इधर दायित्व लिख रखा, क्योंकि संपत्तियों में से जब पूंजी घटाएंगे तो दायित्व आ जाएगा। अन्य नाम, अगर अन्य नाम की बात करें, जो जो ये लेखांकन समीकरण है, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम ये होगा द्विपक्षीय अवधारणा। इसको द्विपक्षीय अवधारणा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो ये हो गया और दूसरा पक्ष ये हो गया। अब देखिए, जो चिट्ठा बनाया जाता है, इसमें मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। जो चिट्ठा बनाया जाता है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। तो ये जो बायां पक्ष होता है उसके अंदर दायित्व प्लस पूंजी आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि दायित्व क्या होता है, पूंजी क्या होता है। तो ये बाएं पक्ष में आते हैं और संपत्तियां हमेशा दाएं पक्ष में आती है। और इन तीनों आधारभूत या मूल तत्वों के आधार पर ही चिट्ठा बनाया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे वो आपसे लेखांकन समीकरण का सूत्र ही पूछ लेगा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही हल्का सा टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।